दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव की जो UFC 313 में फाइट फिक्स हुई है उसके बारे में। मागोमेड एंक्लेव ने बहुत पर्सनल अटैक किए हैं एलेक्स परेरा पे एंड एलेक्स परेरा ने भी इसका रिस्पॉन्स किया है। एंड बात करेंगे उमर नूरगामाडोव पे, क्योंकि उमर नूरगामाडोव बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मेरा फाइट में हाथ ब्रेक हो गया था जिसकी वजह से मैं फाइट को हारा। बट उमर को ये पता नहीं कि उन्होंने जब मिराब को कहा था फाइट करने को तो मिराब ने कहा कि भाई 2 से 3 मंथ मुझे ब्रेक दे दो एंड आफ्टर देन मैं फाइट कर सकता हूँ। मिराब डिवेलिसवली ने भी अपनी फाइट जीतने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने अपनी सिन बोन दिखाई एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरी पूरी बैक भी इंजर्ड हो रखी थी, सिन बोन भी इंजर्ड हो रखी थी, बट मुझे फोर्स किया गया फाइट करने को एंड आफ्टर दैट मैं तो एक कंपनी मैन हूँ, यूएफसी मुझे कुछ कहे और मैं कैसे नहीं मान सकता हूँ, दैट्स वाई मुझे ये फाइट लड़नी पड़ी। मिराब डिवेलिसवली ने ये कहा कि मेरा जो पेस है एंड मेरा जो रिलेंटलेस कार्डियो है उसके आगे उमर नूरगामाडोव तो क्या कोई भी फाइटर नहीं टिक सकता। उमर के पास हबीब लाइक कोच हैं, अब्दुल मनाफ नूरगामाडोव जैसे उनके फॉर्मर कोच रह चुके हैं एंड जावियर मेंडिस भी उनके पास कोच हैं। मेरे पास नो डाउट इतनी अच्छी टीम नहीं है, बट जो मैंने अपना वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, उससे मैं अपनी सारी फाइट जीतने लायक बन जाता हूँ। दोस्तों बात करते हैं एलेक्स परेरा के बारे में। स्टार्टिंग से बात करें तो एलेक्स परेरा ऐसा लग रहा था हमको कि डक कर रहा है मागोमेड एंक्लेव को। जब एलेक्स परेरा ने इंस्टाग्राम पे भी अपनी पोस्ट डाली, ट्विटर पे भी बात की कि अब मागोमेड एंक्लेव मेरे साथ फाइट नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने इस टाइप का कुछ पोस्ट डाली थी। एंड आफ्टर दैट जब UFC 311 इवेंट लाइव होता है तो उसमें दिखाया जाता है कि एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव की फाइट फिक्स हो चुकी है एंड ये फाइट अब UFC 313 वाले जो मेन कार्ड है उसकी मेन इवेंट को हाईलाइट करेगी। तो उस पर मागोमेड एंक्लेव ने रिएक्ट किया था पहले कि एलेक्स परेरा तुम मुझसे भाग नहीं सकते क्योंकि तुम UFC में काम करते हो, मतलब कि तुम UFC की नौकर हो, UFC जैसा कहेगी तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। तो इस पे एलेक्स परेरा ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं UFC में काम तो करता हूँ बट मैंने UFC को कहा कि मेरी स्किल्स इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि मैं तुमसे फाइट कर लूँ एंड आफ्टर दैट मैंने अपने मैनेजर से बात की एंड उसके बाद जाकर तुमको ये फाइट मिली है मेरे साथ, मतलब कि तुम्हें टाइटल शॉट तब जाके मिला है। जैसे ही एलेक्स परेरा ने ये बात कही तो उसके बाद एलेक्स परेरा ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सी यू सून मागोमेड एंक्लेव एंड एलेक्स परेरा ने यहाँ पे एक प्रकार का टोंट मारा है मागोमेड एंक्लेव पे। एलेक्स परेरा ने ये कहा कि तुम रेसलिंग करोगे तो मैं अपनी रेसलिंग इंप्रूव कर ही रहा हूँ। एंड मागोमेड एंक्लेव ने एक बात और कही थी जिसे कि जीरी प्रवासकर ने हाईलाइट किया। मागोमेड एंक्लेव एक टाइम से एक बात कह रहे हैं कि मैं रेसलिंग जानता हूँ बट मैं एलेक्स परेरा के साथ ये प्रूफ कर दूंगा कि मैं उनसे बेस्ट स्ट्राइकर हूँ UFC में एंड दैट्स वाई वो इस फाइट में जो कि UFC 313 के मेन कार्ड की मेन इवेंट होने वाली है उसमें वो एलेक्स परेरा के साथ स्ट्राइकिंग नहीं करेंगे। और पर्सनली मुझे ये लगता है कि यदि मागोमेड एंक्लेव मतलब कि जानबूझकर रेसलिंग नहीं करेंगे एलेक्स परेरा के साथ एंड यूजुअली वो करते भी नहीं है राउंड 1 एंड राउंड 2 में, उन्होंने बस रेसलिंग की थी जान ब्लॉकोविच के साथ एंड आफ्टर दैट यदि वो रेसलिंग नहीं करते तो एलेक्स परेरा का जो पेस है, मतलब फाइटिंग स्किल है, उनकी स्ट्राइकिंग है, वो उन्हें आउट क्लास कर देंगे एंड यदि मागोमेड एंक्लेव इस फाइट में बीट होता है तो उसके बाद मागोमेड एंक्लेव के पास कोई चांस नहीं होगा। एंड यहाँ पे 2 सिनेरियो निकल के आ सकते कि यदि मागोमेड एंक्लेव इस फाइट में बीट होता है तो फिर कुछ बातें नहीं रही, उसमें दुनिया भर की मीम्स बनेंगे एंड पूरी MMA कम्युनिटी मागोमेड एंक्लेव को ट्रोल करेगी, मतलब कि भाई तुम्हारे पास जब रेसलिंग थी तो तुमने रेसलिंग क्यों नहीं की, क्योंकि मागोमेड एंक्लेव ने कहा कि मैं मैन हूं अपने वर्ड्स का। तो यदि मागोमेड एंक्लेव रेसलिंग नहीं करेगा तो ठीक है, फिर ट्रोलिंग नहीं होगी, बट यदि रेसलिंग ना करने से वो बीट हो जाते हैं तो फिर भी ट्रोलिंग होगी। बट यदि मागोमेड एंक्लेव जीत जाता है अपनी स्ट्राइकिंग से तो मागोमेड एंक्लेव एक एलीट लेवल पे पहुंच जाएगा स्ट्राइकिंग में UFC में। मागोमेड एंक्लेव ने अपनी जो लास्ट फाइट अलेक्जेंडर रैकिब के साथ भी की थी तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं उनके साथ बिल्कुल रेसलिंग नहीं करने वाला हूं, जबकि हम सबको पता है कि जो रैकिब हैं वो काफी अच्छे स्ट्राइकर भी हैं। बट मागोमेड एंक्लेव ने अपनी स्ट्राइकिंग से ही, नॉट रेसलिंग, रैकिब को आउट क्लास कर दिया था एंड उसके बाद फाइनली अब वो घड़ी मतलब आई चुकी है कि उन्हें एलेक्स परेरा के साथ अब टाइटल शॉट मिल चुका है। तो अब ये देखना होगा कि क्या मागोमेड एंक्लेव इस अपॉर्चुनिटी को ढंग से ले पाते कि नहीं एंड UFC में चैंपियन बन पाते कि नहीं। दोस्तों बात करते हैं इस्लाम महाशिव के बारे में। इस्लाम महाशिव ने यह कहा कि जब तक मैं 2 डिवीजन में चैंपियन नहीं बन जाता हूं तब तक मैं UFC को छोड़ने वाला नहीं हूं, ना ही मैं रिटायरमेंट लूंगा। तो भाई मुझे ये लगता है कि यदि इस्लाम महाशिव को 2 डिवीजन का चैंपियन बनना है, इस्लाम महाशिव करंटली फाइट करते हैं 155 पाउंड वेट कैटेगरी, मतलब कि लाइट वेट डिवीजन में वो फाइट करते हैं। एंड अब यदि इस्लाम महाशिव फाइट करेंगे वेल्टरवेट कैटेगरी में जहां उनके दोस्त, उनके जो थोड़ा बहुत स्पारिंग पार्टनर रहते हैं कभी कभी, बिलाल मोहम्मद चैंपियन है, तो डेफिनेटली वो उस डिवीजन में फाइट तो नहीं करेंगे, बट वो फाइट करने की बात कर रहे हैं भाई सीधा मिडिल वेट डिवीजन। इस्लाम महाशिव फाइटिंग करना चाहते हैं मिडिल वेट डिवीजन में जहां पे चैंपियन है ड्रिकस डुप्लेसिस DDP एंड वहां पे नंबर 1 कंटेंडर करंटली चल रहे हैं जो सीन स्टिकलैंड है, उनकी फाइट हो सकती है DDP से। एंड उसके बाद नंबर 2 कंटेंडर चल रहे हैं हमजा चिमाएव एंड यदि हमजा चिमाएव की बात करें तो हमजा चिमाएव ने ये कहा कि डेफिनेटली यदि हबीब नूरगामाडोव होते तो वो अगर मिडिल वेट में भी आते फाइट करने तो उनके चांसेस थे चैंपियन बनने के। बट यदि इस्लाम महाशिव की बात करें तो उनका तो वेट ही बस
लाइट वेट डिवीजन तक ही सीमित है एंड यदि वो अपना वेट बढ़ा के मिडिल वेट तक भी आते हैं तो वहां उनका चैंपियन बनना बहुत टफ होगा। एंड मुझे भी ये लगता है कि इस्लाम महाशेव को अपना ये दोस्ती छोड़ के, भाईचारा छोड़ के, यदि उन्हें डबल डिवीजन का चैंपियन बनना है तो उन्हें बिलाल मोहम्मद के साथ या फिर शफकत राखमनोव के साथ फाइट कर लेनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि जो फाइट होगी बिलाल मोहम्मद एंड शफकत राखमनोव की, उसमें से मुझे पर्सनली ये लगता है कि शफकत राखमनोव एक अनबीटन चैंपियन है एंड डेफिनेटली अपनी फाइट को जीत जाएगा। तो उसके बाद इस्लाम महाशेव को 2 वेट डिवीजन ऊपर जंप नहीं मारना चाहिए, जबकि सिर्फ 1 वेट डिवीजन के ऊपर जंप मारना चाहिए एंड उन्हें लाइट वेट डिवीजन से वेल्टरवेट कैटेगरी में फाइट करनी चाहिए, जहां पे उनके 100% चांसेस हैं कि वो अपनी रेसलिंग स्किल से, अपनी स्ट्राइकिंग स्किल से किसी भी फाइटर को आउट क्लास कर सकते हैं एंड उसके बाद वो डबल डिवीजन चैंपियन बन सकते हैं। और फिर से बात करते थोड़ा इस्लाम महाशेव की। इस्लाम महाशेव से जब पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि आप उमर नूरगामिडो के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, तो उसके बाद इस्लाम महाशेव ने ये कहा कि भाई मुझे लगता है कि वो फ्यूचर चैंपियन है एंड डेफिनेटली वो इस फाइट में कंप्लीटली फिट नहीं था, उनके हैंड में भी इंजरी थी एंड उन्होंने उस हैंड इंजरी के साथ ही इस फाइट को लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है एंड डेफिनेटली वो फ्यूचर में जाके चैंपियन बनेगा। और भाई मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आपको ना अपनी टीम का एक ही स्टेटमेंट रखना चाहिए। अगर तुम्हारी टीम बोल रही कि उसके हैंड में इंजरी नहीं थी तो नहीं थी, और आप अब ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते फाइट के बाद कि भाई उसके हाथ में इंजरी थी, ये था वो था। भाई क्योंकि मिराब भी एक चैंपियन है, उसको भी अभी 3 महीने हुए थे चैंपियन बने हुए। तुमने एंड यूएफसी ने उसे बहुत बुरी तरह से फोर्स किया कि भाई हमारे साथ फाइट करो ही करो, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो उमर को, क्योंकि उमर तुमसे बेटर है। अब जब मिराब ने फाइट करके तुम्हारे नंबर 1 कंटेंडर को आउट क्लास कर दिया एक टाइप से, आप मान सकते हैं, तो तुम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि उसके हाथ में इंजरी थी, क्योंकि फाइटिंग ऐसा गेम है कि जहां किसी भी समय कोई भी फाइटर कंप्लीटली फिट नहीं रह सकता। एंड डेफिनेटली मिराब ने भी ये बात उठाई कि जो उमर नूरगामिडो है उनका हाथ को मैंने ब्रेक किया, ना कि पहले से उनका हाथ ब्रेक था। यहाँ पे मैं मिराब की बात से पूरा सहमत हूँ कि उमर नूरगामिडो को एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए एंड डेफिनेटली बहुत तगड़ा कमबैक करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यूएफसी कॉमेंट किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।